कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी की नैया जयंत चौधरी पार लगाने वाले हैं। आखिर क्यों बीजेपी चुनावों में प्रॉपर जयंत चौधरी के सहारे उतरने वाली है, आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, तो मेरा नाम है तुषार शौरा। बंगाल चुनाव के नतीजों से गदगद बीजेपी अब उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर अपनी नजर टिकाए हुए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश का सियासी सूबा है। कहा जाता है दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होकर गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 10 साल की सरकार है। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर से बीजेपी को लड़ना। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका भी लगा। 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। हालांकि तब भी जयंत चौधरी का गठबंधन बीजेपी के साथ, लेकिन अब माना जा रहा है कि बीजेपी जयंत चौधरी के सहारे जाट वोट बैंक को एक मुश्त करना चाहती है, जिससे पश्चिमी यूपी की सीटों का समीकरण पलट जाएगा। सबसे पहले, अगर आप पश्चिमी यूपी की राजनीति को नहीं जानते तो आप जरा वो जान लीजिए। पश्चिमी यूपी की राजनीति के सबसे अहम किरदार है 3 वोट बैंक। वो 3 वोट बैंक कौन से है, अब आप जरा वो जान लीजिए। और एक चौथा वोट बैंक भी है, वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले 3। पहला जाट, दूसरा वोट बैंक दलित और तीसरा मुस्लिम। आपको बता दें, बीएसपी मुस्लिम प्लस दलित के फैक्टर के ऊपर पश्चिमी यूपी का चुनाव जीती थी। समाजवादी पार्टी जाट और मुस्लिमों को मिलाकर अपना चुनाव जीती थी, लेकिन बीजेपी ने अपना समीकरण जो है वो दलित प्लस जाट प्लस ठाकुर बनाया। ठाकुर गुज्जर वोट बैंक को अपना वोट बैंक बीजेपी ने बनाया, लेकिन जाट वोट बैंक बीजेपी से किसान आंदोलन के बाद से छिटकता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा। उसके बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी से तोड़ा, अपनी तरफ लेकर आए, गठबंधन कर दिया। गठबंधन किया तो फायदा तो हुआ नहीं। हालांकि जयंत चौधरी अपनी सीट खुद की जरूर जीत गए। जयंत चौधरी की तो सरकार में मंत्री। अब माना जा रहा है कि बीजेपी की नैया जो है जयंत चौधरी ही पार लगाने वाली। ग्राउंड रियलिटी क्या? जब हमारी टीम ग्राउंड पर पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए पहुंची तो हमें एक बात तो साफ पता चली, ग्रामीण पश्चिमी यूपी के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर आज भी जयंत परिवार का, चौधरी परिवार का दबदबा कायम। जब हमने लोगों से पूछने की कोशिश की कि चुनाव आने वाले हैं, किसका माहौल, उन्होंने कहा चौधरी साहब जहां रहेंगे वहीं पर वोट देंगे, जहां कहेंगे वहीं पर वोट कर देंगे। कोई मुद्दा नहीं है उन लोगों, वो सिर्फ अपने नेता की बात सुनना चाहते हैं। और यही बात बीजेपी को पता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यूपी में जयंत को साथ लेकर चल रही है। जयंत को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया है, सम्मान दिया है। क्यों? क्योंकि जाट वोट बैंक पर नजर है। अब बात करते हैं यूपी का रुख क्या है, यूपी का मिजाज क्या है। आज की परिस्थिति में यकीनन भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ काफी आगे है, लेकिन विधानसभा चुनावों में 7 महीनों का वक्त है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, वो जानकारी ये है कि यूपी को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बड़ी तैयारी। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है 10 साल की सत्ता विरोधी लहर से लड़ना। और बीजेपी का झटका, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकसभा चुनावों में भी लग चुका है। अगर बीजेपी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाती है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लूज कर देगा। जानकारों की माने तो जानकारों का मानना है, अगर बीजेपी यूपी का चुनाव जीत जाती तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार, क्योंकि बीजेपी को राज्य सरकार की सत्ता विरोधी लहर का सामना लोकसभा में करना पड़ सकता है। इसीलिए जानकारों का मानना है, अगर 29 को जीतना है तो बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव लूज करना ही सबसे बेनिफिशियल रहेगा। तभी बीजेपी यूपी में 80 में से 60-70 सीटों वाला प्रदर्शन दोहरा सकती है, वरना बीजेपी की 33 से भी सीटें कम ना हो जाए, जानकारों का मानना ये। सवाल कई, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार उनके कुछ विधायक हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, इनके बयान भी ब्राह्मण वोट बीजेपी से थोड़ा छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है।
ध्यान से सुन, थोड़ा, उतना नहीं कि बीजेपी को सत्ता से भगा दे, उठा के फेंक, नहीं, बिल्कुल मामूली जंग कांग्रेस के कारण समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले दिनों में यूपी की सियासत किस ओर करवट लेगी। फिलहाल मौजूदा स्थिति में तो बाबा इस समय फिर से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी की नैया जयंत चौधरी ही पार लगाने वाले हैं, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। आंकड़े बताते हैं जिसके जाट उसके ठाट, तो क्या वाकई में बीजेपी के ठाट जयंत चौधरी करवाने वाले? इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।